गो। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, अच्छा तो बेटे कल का क्लास में जो 2-3 क्वेश्चन किए थे उसका जो खाली जो फॉर्मूला पढ़े थे, मतलब जिसको मैंने बोला था कि एमसीक्यू के लिए याद रखने के लिए उसको दोबारा खाली फॉर्मूला जस्ट बोल देता हूँ, फिर हम आज का स्टार्ट कर देंगे। तो कल बेटे एक क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने ये जाने थे कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर फर्स्ट पी टर्म्स का सम एंड फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम अगर इक्वल है, तो बेटे फर्स्ट पी प्लस क्यू नंबर ऑफ टर्म्स का सम आ जाता है 0, है ना। ये कल के क्लास में एक सवाल में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फर्स्ट 19 टर्म्स के सम के साथ सपोज बराबर है। जैसे कि यहाँ पर मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स A1 A2 A3 A4 से लेके A5, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम इज इक्वल टू फर्स्ट 19 टर्म्स का सम A1 A2 A3 अप टू N। बट अगर ऐसा होता है तो गारंटीड इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट 5 प्लस 19 मतलब फर्स्ट 24 टर्म्स का सम जरूर 0 आ जाएगा। मतलब A1 प्लस A2 प्लस अप टू A24 इसका सम गारंटीड 0 आएगा, है ना। एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये पढ़े थे, याद है। अच्छा, दूसरा दूसरा क्या पढ़े थे कि बेटे सपोज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है ना, इन एन अरिथमेटिक इफ इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एन एफपी, सपोज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट पी टर्म्स का सम इक्वल टू 0 है, फर्स्ट पी टर्म्स का सम इज इक्वल टू 0 है। देन द सम ऑफ द नेक्स्ट क्यू टर्म्स, मतलब जहां पर पी टर्म्स खत्म हुए उसके नेक्स्ट में जो क्यू टर्म्स होंगे उनका सम इज इक्वल टू फर्स्ट पी प्लस क्यू नंबर ऑफ टर्म्स का सम। जैसे कि एग्जांपल एक एपी है, इन एन एपी बेटे सब एपी का है, ध्यान रखो। जनरल फॉर्मूला नहीं है कि जीपी में भी वही होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ एपी में, क्योंकि बेटे एपी का फॉर्मूला लगा के आप डिराइव किए हुए सब, एपी का फॉर्मूला लगा के सब डिराइव किए हो। तो बेटा अगर एक एपी में इफ इन एन एपी सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 0, सपोज एक एपी का फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 0 है, तो बेटा नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम, ठीक है ना, नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम इज इक्वल टू फर्स्ट 8 टर्म्स का सम। मतलब क्या है बेटे कि इस एपी में फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 0 है, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम, नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब A3 के बाद में जो 5 टर्म, मतलब A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस 8, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट 5 में 1 2 3 4 5, इसका सम क्या आ जाएगा ना, सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स, समझ में आ रहा है ना। मतलब A1 प्लस A2 प्लस अप टू A8, एवरीबॉडी गेट इट। अगर पहला 3 टर्म का सम 0 है तो नेक्स्ट 5 टर्म का सम क्या आ जाएगा ना, 3 प्लस 5 है ना, हाँ 8, फर्स्ट 8 टर्म के सम के साथ बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रख लो, यस सर। समझ में आ गई ये। अच्छा ठीक यस है, सर। ओके। इनफैक्ट बेटे ये वाला जो फॉर्मूला है ये खाली एपी में नहीं, इनफैक्ट कोई भी सीक्वेंस में होगा, क्योंकि ये जो चीज है ना सारे सारे सीक्वेंस में होगा। क्योंकि सही बात है ना, आप जरा देखो एनी सीक्वेंस आप ले जाओ, एनी सीक्वेंस ले जाओ आप, कोई भी सीक्वेंस हो, अगर उसका फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 0 है, कोई भी सीक्वेंस ले जाओ, अगर उसका फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 0 है, तो बेटे नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम हम क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। ये बेटे कोई भी सीक्वेंस में ट्रू होगा, क्योंकि बेटे देखो कोई भी सीक्वेंस में जब आप फर्स्ट 8 टर्म्स कैलकुलेट करोगे, A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 जब कैलकुलेट करोगे तो जाहिर सी बात है बेटा ये तीनों का सम तो 0 है, गिवन है, फर्स्ट 3 टर्म का सम 0 है बेटा, तो आपको मिल जाता है ना नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम। यही तो आपको चाहिए ना, यही तो आपको चाहिए, क्लियर। तो ये कोई भी सीक्वेंस में ये होगा, ये कोई भी सीक्वेंस में होगा, इन एनी सीक्वेंस, ठीक है ना, खाली एपी में नहीं, इन एनी सीक्वेंस,
in any sequence, not in an AP, in any sequence. कोई भी सीक्वेंस में फर्स्ट p टर्म का सम 0 हुआ तो नेक्स्ट q टर्म का सम इज इक्वल टू फर्स्ट p प्लस q टर्म्स का सम। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला था ये सिर्फ एपी के लिए था, ये वाला जो फॉर्मूला था ये सिर्फ एपी के लिए था। क्लियर और नॉट? क्या था ये? इन एन एपी सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ द नेक्स्ट 19 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20। ये सिर्फ एपी के लिए। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, तो आज का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है अभी तक जो पढ़े? कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, ठीक है। ये समझ में आया ये क्यों, ये कोई भी सीक्वेंस के लिए है? समझ में आई ये चीज? यस सर। ओके, सब 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 बड़े बड़े, कोई मतलब मुझे मत छुपाओ, बात मत छुपाओ। सबको ये समझ में आया जो लिखा हुआ, सबको समझ में क्या क्यों ये लिखा? आपको A4 से लेके 8 तक का सॉम चाहिए, ये सॉम आपको चाहिए। तो उसमें अगर A1 A2 A3 ऐड कर दे कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ये तीनों का सम तो 0 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐड कर दूं तो आपको इतना इतना आसान हो जाता है कि ये पूरा एक्सप्रेशन सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स हो जाता है ना बेटे। तो अगर बेटे फर्स्ट 3 टर्म का सम 0 है तो नेक्स्ट 5 टर्म का सम इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म का सम। ओके, तो बेटे आते हैं ये वाला सवाल पे। इसमें देखो बेटे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट लगाओगे। येलो में लगाता हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे। बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इन एन एपी इज 56। एक एपी का फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 56 है ना बेटे। जो आपको अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लैंग्वेज, उसको बेटे सिंबॉलिकली लिख लो, आपको याद रह जाएगा। फर्स्ट 4 टर्म का सम 56 है, मतलब ऐसा समझ लो इसका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, समझ रहे हो ना भले बेटे? ये गिवन है। और क्या, अरे समझ रहे हो, और क्या दिया है? सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 112। सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स है ना, मतलब ये जो एपी में जो कुछ टर्म्स होंगे, इस एपी में कुछ टर्म्स होंगे, लास्ट जो 4 टर्म होंगे ना बेटे, उनका सम 112 दे रखा है। चलो उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, उसको अभी के लिए छोड़ दो। और क्या गिवन है कि एपी का फर्स्ट टर्म का वैल्यू 11, ये भी गिवन है कि एपी का फर्स्ट टर्म का वैल्यू 11। तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बताओ? ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको एपी का फर्स्ट टर्म दिया है, मतलब स्मॉल ए का वैल्यू दे दिया है, लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है। तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं कैसे? देखो बेटा, बेटा उसने क्या बोला है कि मेरा एपी का फर्स्ट 4 टर्म्स का सम इज इक्वल टू 56 है ना बेटा, ये गिवन है। अरे समझ रहे हो, ये गिवन है। अच्छा, किसी भी एपी का फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? n/2, मतलब यहाँ पर 4/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 3d। अरे समझ रहे हो? सर a इज इक्वल टू 11 पुट कर दीजिए, तो 22। आपको ये भी गिवन है कि a का वैल्यू 11 है, तो बेटे ये हो गया 2 इंटू 2, a क्या है बेटा? 11 है, तो 2 इंटू 11 मतलब 22 प्लस 3d इज इक्वल टू 56। तो बेटा 22 प्लस 3d क्या आ जाता है? 28। तो बेटा 3d क्या आ जाएगा? 6। तो d क्या आ जाएगा? 2। एवरीबॉडी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। d इज इक्वल टू 2। अच्छा, समझ में आ गया? तो बेटा हमें तो हमारा एपी का फर्स्ट टर्म वैल्यू पता चल गया, जो कि ऑलरेडी दिया था। कॉमन डिफरेंस अभी पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए और एक क्लू भी हमें चाहिए। और वो क्लू क्या दिया है देखो बेटे, सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 112। अच्छा, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना। तो लेट देयर बी n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, मानो n नंबर ऑफ टर्म्स है। अरे समझ रहे हो, मानो टोटल n नंबर ऑफ टर्म है और वही n का वैल्यू आपको निकालना है। ओके, तो बेटा आपके एपी में n नंबर ऑफ टर्म्स है। अच्छा, लास्ट टर्म क्या हो रहा होगा? nth टर्म है ना बेटे,
लास्ट टर्म क्या हो रहा होगा बेटे, nth टर्म है ना, लास्ट टर्म, पूरा यस लास्ट सर। टर्म। ओके बेटा, पूरा लास्ट टर्म का प्रीवियस टर्म क्या हो रहा होगा, an-1, n-1 टर्म। उसका प्रीवियस टर्म क्या हो रहा होगा, an-2, उसका प्रीवियस टर्म क्या हो रहा होगा, an-3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक सेकेंड रुको, कोई ज्वाइन कर रहा है। ओके हाँ, तो आपको क्या दिया है ना, आपको दिया है कि लास्ट 4 टर्म्स का सॉम इज 112। चेक कर लो इधर, शायद वही दिया था कि सॉम ऑफ दी लास्ट 4 टर्म्स इज 112। तो मानो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n नंबर ऑफ टर्म है, तो लास्ट 4 टर्म तो यही होंगे ना, यही तो लास्ट 4 टर्म होंगे ना, और इन्हीं का सॉम क्या दे रखा यस है सर। बेटे, 112, ये गिवन है। अच्छा तो बेटे पहले तो एक एपी का n पोजिशन वाला टर्म का वैल्यू कैसे निकलता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटे ये nth टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, बेटे n माइनस 1 तो टर्म, मतलब अगर मैं n माइनस 1 निकालना चाहूंगा तो n का जगह खाली क्या लिखना है, बस n माइनस 1 लिखना है। अरे समझ रहे हो, यस सर। तो n माइनस 1 माइनस वन मतलब n माइनस 2 इंटू डी। n-2। हाँ एवरीबॉडी गॉट इट। हाँ तो आप पता कर सकते हो यस नेक्स्ट सर। वाला क्या होगा उसी पैटर्न से, a प्लस एन सर माइनस, n-3। हाँ नेक्स्ट, a प्लस सर a n-4 प्लस डी। n-4, वेरी गुड, इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटे, 112। 112। अच्छा बेटे, आई थिंक आगे आप कर लोगे क्योंकि a का वैल्यू आपको मालूम है 11, d का वैल्यू मालूम है 2, तो खाली आपको इस इक्वेशन सॉल्व करके n का वैल्यू पता तो करना है। बेटे देखो कितने a हैं पहले ऐड कर दो, 1 2 3 4, 4 a ऐड होने हैं। ए और डी को कॉमन ले जाने से यस, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो बेटे 4 a है, एक a का वैल्यू 11 है, तो 4 a कितना हो जाएगा 44। अरे समझ रहे हो ना, 4a पर लिख देता हूँ, 4a प्लस, बेटे डी सब यस सर। कॉमन ले जाते हैं, सारे डी कॉमन ले जाते हैं, डी कॉमन इधर क्या होगा, n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 सर डी कॉमन लेंगे सर। प्लस n माइनस 4 लिया बा, ओह डी डी सॉरी, डी कॉमन ले जाते हैं, तो डी कॉमन इज इक्वल टू 112। बेटे ए का वैल्यू क्या है बेटे, 11 है, तो पुट करते जाओ ए का वैल्यू, इसको इरेज कर लेता हूँ, ए का वैल्यू 11 पुट करो, तो बेटे ये आ जाएगा कितना, ये वाला कितना हो जाएगा 44 44। यस फोर प्लस, बेटे डी का वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू यस सर। एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन, 4n सर 4n। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस -10। 3 माइनस माइनस 10 -10। इज इक्वल टू 112। यस सर। तो बेटे 2 इंटू 4n माइनस 10 कितना आ जाएगा, 112 माइनस 44 कितना आ जाएगा, 112। 12 माइनस 4 8 एंड देन 10 माइनस 6। 6 6 4 6 68। तो 4n माइनस 10 कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 34। 34। 34, तो 4n कितना आ जाएगा 44। 44, तो n कितना सर आ जाएगा, 44। 11। सर 11। कितना टर्म है आपके एपी में फिर, सर 11 टर्म टर्म। से। किसी को कोई दिक्कत सवाल में, नो सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटे देखो, अगर किसी चीज को डिराइव करने के लिए आपको एपी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ रहा है, एपी का नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला, सॉरी मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, अगर आपको इस्तेमाल कर रहा है, करने को पड़ रहा है अगर डिराइव करने के लिए, तो बेटा गारंटीड वो बेटे सिर्फ और सिर्फ एपी के लिए वो फॉर्मूला है ना। लेकिन जो चीज आपको कोई एपी का फॉर्मूला मतलब यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आप समझ जा रहे हो, तो बेटे वो एनी सीक्वेंस के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी किए थे, इधर इसको समझने के लिए हमें तो कोई भी सीक्वेंस ले जाओ ये तो समझ में आ जाता है, पहला 3 टर्म का सम 0 है तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम है तो समझ में आ जाता है, विल बी इक्वल टू कॉस 8 टर्म का सम। इसमें एपी का कोई मतलब कोई एपी के लिए कोई स्पेसिफिक कोई नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो ना, तो ये मेरा कहना है, ठीक है। यस सर। आगे चलते हैं, अब बढ़ाते हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में चर्चा करेंगे। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, पहले एक सेकंड रुको, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते हैं, हाँ ये 6,
ओके, तो हमारा डिस्कशन अभी होगा अरिथमेटिक मीन के ऊपर। बेटे अरिथमेटिक मीन है ना बेटे, आप स्कूल में एक तरह का अरिथमेटिक मीन पढ़े थे, अभी बेटे हम दो तरह की अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। दो तरह की नहीं, एक्चुअली देखोगे क्या बेटे, एक होता है सिंगल अरिथमेटिक मीन। सिंगल अरिथमेटिक मीन मतलब दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन। देखो क्या होता है कि मानो मेरे पास दो नंबर है ए बी, सपोज ए एंड बी आर टू नंबर, स्मॉल ए स्मॉल बी आर टू नंबर्स, और मानो उन दोनों नंबर का बिटवीन में एक सिंगल अरिथमेटिक मीन कैपिटल है। सिंगल अरिथमेटिक मीन कैपिटल है, तो क्या इसका मतलब होता है कि ए एंड बी के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन कैपिटल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ए कैपिटल ए, बी आर इन ए पी। मेरे बात समझ रहे हो? दे आर इन ए पी। तो बेटे अगर स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच में अगर कैपिटल ए अरिथमेटिक मीन है, तो इसका यही मतलब है कि स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी ये एक एपी है। जैसे कि बेटे ये तीन नंबर देखो बेटे, 246, 246 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप देख सकते हो, एंड इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, आप देख सकते हो। तो बेटे ये तीन नंबर एपी में है, तो हम बोलेंगे कि 4 इज द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 6। मेरा बात समझ रहे हो? 4 इज द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 6। मेरा बात समझ में आ गया क्लियरली? ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। अब बेटे देखें एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। बेटे दो नंबर स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच में हम यहाँ पर बस एक अरिथमेटिक मीन का बात कर रहे थे, कैपिटल है एक अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन का बात कर रहे थे। अब देखो बेटे ये दो नंबर के बीच में सिर्फ एक नहीं, बल्कि आप चाहो तो आपका मर्जी कितने भी चाहो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हो। तो इधर हम बस एक दो नंबर के बीच में एक सिंगल अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ रहे थे, और बेटे दो नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब क्या है बेटे, मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ। बेटे 2 4 6 8 10 12 ये एक एपी है, राइट? दिस इज एन एपी, और ये एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे? 2 है। तो ये एपी में बेटे ये जो 4 6 8 10 दीज आर द फोर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 10। मेरा बात समझ रहे हो? 2 एंड 10 के बिटवीन में, सॉरी 4 बोला 3, हाँ 2 एंड 10, ओह 12 लिखा है किधर? अच्छा अच्छा सॉरी, 2 एंड 12, ठीक है ना? 2 एंड 12 के बिटवीन में, 2 एंड 12 के बिटवीन में 4 6 8 10 ये चार अरिथमेटिक मीन है। क्लियर और नॉट? 4 6 8 10 आर द फोर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 12। तो मतलब ये है कि मगर सपोज मेरे पास दो नंबर है स्मॉल ए स्मॉल बी, दो नंबर है स्मॉल ए स्मॉल बी, एंड उन नंबर्स के बीच में मानो एन अरिथमेटिक मीन्स आर देयर, और एन अरिथमेटिक मीन को कैसे डिनोट किया है? कैपिटल A1 कैपिटल A2 अप टू कैपिटल ए, एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है ना? तो ए बी दो नंबर हैं, उनके बीच में ये एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल ए फिर A1 A2 अप टू एन स्मॉल बी ये एक एपी है। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, और एक बार समझाइए ना सर। कहाँ पर समझना है? सर लास्ट में सर जैसे बीच में मल्टीपल नंबर सर वो वाला। हाँ, अब बेटे देखो 2 एंड 12, ठीक है ना? 2 एंड 12, अब देख लो 2 12, ये जो दो नंबर है ना 2 12, इनके बीच में ये जो चार नंबर घुसे हैं ना 4 6 8 10, ये चार जो नंबर घुसे हैं ना, अब घुसने के बाद 2 से लेके 2 4 6 8 10 12 एक एपी बन जाता है। क्या बन जाता है? ये एक एपी बन जाता है। देखो ये एक एपी है ना? तो कॉमन डिफरेंस 2 है, आप देख सकते हो। तो बेटे 2 4 6 8 10 12 आर एन एपी, ये एक एपी है। तो बेटे 4 6 8 10 जो चार नंबर आप घुसाए थे ना 2 10 के बीच में, ये चार नंबर्स 2 एंड 12 के चार अरिथमेटिक मीन्स है। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? ठीक है, समझ में आया? ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 बेटे इज एन एपी, ये एक एपी है। तो इधर बेटे 2 एंड 8 के बीच में ये जो दो नंबर है ना बेटे 4 एंड 6, ये जो दो नंबर है ना, ये दो क्या है बेटे? टू अरिथमेटिक मीन्स
बिटवीन 2 एंड 8 है ना, 2 एंड 8 के बिटवीन में दो अरिथमेटिक मीन कौन कौन है बेटे, 4 एंड 6। एवरीबॉडी गॉट यस सर। इट। और इसको अरिथमेटिक यस मीन सर। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटे इनको इंसर्ट करने के बाद जो कंप्लीट सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। 2 एंड 8 के बिटवीन में अगर मैं ये दोनों नंबर को इंसर्ट कर देता हूं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। इस वजह से 4 एंड 6 आर कॉल्ड अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 8। ओके, आगे चलें। अब इंसर्टिंग सर यस सर। एक हाँ बोलो। सर एक एपी का सर दो टर्म के बीच में सर हम कितना टर्म मतलब इंसर्ट कर सकते हैं सर? अपना मनमर्जी 100 1 बिलियन भी आप इंसर्ट करते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप 1 सर बस बिलियन, फर्स्ट और लास्ट टर्म का बीच में जो नंबर होगा वही एरिथमेटिक टर्म होगा, हाँ आप, एरिथमेटिक। हाँ आप ऐसा समझ लो बेटे, आप ऐसा समझ लो, मानो मेरे पास दो नंबर 2 एंड 8 है और मैं इनके बीच में 100 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना चाहता हूं, मतलब A1 A2 A3 ऐसे करके अप टू A100 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करूंगा। तो करने के बाद ये 2 से लेके 8 तक की जो सीक्वेंस है, इंटायर सीक्वेंस, ये एक एपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक एपी हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो। तो ये A1 यस A2 A3 से लेके A100 इनको क्या बोलेंगे, 2 एंड 8 के बीच में 100 अरिथमेटिक मीन्स। हाँ, कैसे अरिथमेटिक मीन निकालेंगे वो 100 अरिथमेटिक मीन, वो भी पढ़ेंगे आगे चल, लेकिन ये समझ गए तो क्लियरली, इतना फंडा क्लियर। यस सर। ओके, बड़े बात होता है कि इंसर्टिंग सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दो नंबर आपको दिए जाएंगे और वो दोनों नंबर के बीच में आपको एक सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 एंड 8, ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में एक सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना होगा। मतलब एक ऐसा नंबर जो कि ये पूरा 3 टर्म को एक एपी में, मतलब एपी में कन्वर्ट कर देगा। मेरा बात समझ रहे हो। तो बता सकते हो नंबर कौन है, बता सकते हो नंबर कौन है? सर 5। 5, वेरी गुड, 5। कैसे, देखो बेटे, आप देखो ना, एपी बन गया, एपी बन जाता है, चेक कर लो। 2 + 3 कितना है, 5। 5 + 3 कितना है, 8। एपी हो गया कि नहीं। तो 2 एंड 8 के बीच में एक सिंगल अरिथमेटिक मीन कौन है, 5 है। लेकिन मैं निकालूंगा उसको कैसे, ट्रिक से। देखो बेटे, सपोज मेरे पास दो नंबर है ए बी एंड मानो उनके बीच में अरिथमेटिक मीन है कैपिटल ए। तो अगर कैपिटल ए स्मॉल बी का अरिथमेटिक मीन है तो इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों एपी में रहते हैं। और अगर ये तीनों एपी में रहते हैं तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए विल बी इक्वल टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, होगा कि नहीं भाई। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो कैपिटल ए को इस साइड में लाओगे तो 2a विल बी इक्वल टू माइनस ए को इस साइड में लाओगे तो a+b। तो a क्या आ जाएगा बेटे, a+b/2। एवरीबॉडी गॉट इट। दोनों नंबर्स का एवरेज, दोनों नंबर्स का एवरेज, समझ पा रहे हो ना। सर ठीक एक है, बार समझिए सर। कहां पर डाउट है? सर वो एपी में स्मॉल ए स्मॉल बी हमारे पास दो नंबर है एंड मानो उनका सिंगल अरिथमेटिक मीन कैपिटल है। तो उनका सिंगल अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ए कैपिटल ए स्मॉल बी एक एपी बनता है। अरे समझ रहे हो। यस सर। अच्छा, अगर ये एक एपी है तो इसका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली। यस सर। अब ये माइनस ए को जब इस साइड में ले आओगे तो क्या बन के आएगा, प्लस ए बन के 2a हो गया। माइनस स्मॉल ए को इस साइड में लाओगे तो प्लस ए बन के a+b हो गया। तो कैपिटल ए क्या हो गया, a+b/2। तो आपको यही अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए का वैल्यू चाहिए। तो कैसे मिलेगा, a+b/2। एवरीबॉडी गॉट इट। तो आपको कैपिटल ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला रहा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सिंगल अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए बिटवीन ए एंड बी
इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ए एंड बी। अरे समझ लो ना, ए बी का एवरेज क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू है ना। दो नंबर का एवरेज कैसे निकालते हो, ए प्लस बाई टू करके निकालते हो कि नहीं। हेलो, गेट इट। यस सर। यस सर। ओके बेटे, सब समझ पा रहे हो, आई होप। ओके ठीक है। तो बेटे इसी लॉजिक लगा के अगर मुझे दो नंबर है 2 एंड 8 एंड उन दोनों के बीच में अरिथमेटिक मीन ए निकालना है, तो कौन सा फॉर्म, ये फॉर्म लगाऊंगा। तो ए विल बी इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी बाई टू, मतलब 2 प्लस 8 बाई 2, 10 बाई 2 कितना आ जाएगा 5। 5। यू गेट इट। यस सर। ओके। यस सर। उसी तरह बेटे 6 एंड 15 के बीच में अरिथमेटिक में मुझे निकालना है, किससे निकलेगा, ए विल बी Plus 50 इक्वल टू, divided by 2. सर हाँ 6 + 15 डिवाइडेड बाय 2 हाँ 10.5। तो 6 प्लस 15 कितना आ जाएगा 21 बाई 2, मतलब 10.5। इसका मतलब 6, 10.5, 15 एक एपी बनेगा, है ना। देन एवरीबॉडी गॉट इट। यस ठीक सर। है। यस सर। हाँ देख लो बेटे, 6 में 4.5 ऐड करो 10.5 मिलेगा, 10.5 में 4.5 ऐड करो 15 मिलेगा, तो एक एपी बन जाता है। तो ऐसे आप एक अरिथमेटिक में निकाल सकते हो। कोई किसी को शक है, आगे चले। ओके, अब आ जाते हैं कि दो नंबर के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना तो हम सीख गए। कैसे कर देंगे, दोनों नंबर का एवरेज निकाल देंगे। दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो उनके बीच वाला अरिथमेटिक मीन सिंगल अरिथमेटिक मीन मिल जाता है। लेकिन जब दो नंबर के बीच में अगर हमें n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, ये एक एपी है ना बेटे, ये एक एपी है। तो बेटे 4, 6, 10 आर 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 10। तो ये तो मैं लिख दिया, लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि 2 एंड 10 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन निकालो तो मुझे निकालना मुश्किल होगा ना। अभी अगर मुझे फॉर्मूला पता नहीं है डायरेक्ट एक अरिथमेटिक मीन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्लियर और नॉट। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन मुझे अगर उनके बीच में 3 अरिथमेटिक मीन ढूंढना हो तो बिना फॉर्मूला के निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए, क्लियर और नॉट, एवरीबॉडी गेट इट। तो Yes, उसी sir. चीज Yes. को डिराइव करेंगे, उसी चीज को Yes, sir. डिराइव करेंगे। तो बेटा मानो सपोज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में मानो n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है और उनको मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 डॉट 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 ऐसे करके कैपिटल A। स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच में ये टोटल n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। क्या मतलब है कि ये ए बी के बीच में अरिथमेटिक मीन है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है अगर इनको ए बी के बीच में घुसा दो तो बेटे पूरा एक एपी बन जाता है ना, इट इज एन एपी। अच्छा ये एक एपी है। अच्छा इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए। अरे देख रहे हो A. ना। यस सर। अच्छा इसका नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हो इस एपी का, सोच के बताना N नंबर ऑफ number. टर्म्स, सोच के बताना इस एपी का नंबर ऑफ सर टर्म्स। n+2। सबको n+2 दिख रहा है। Yes, अरे बीच में देखो रे, sir. बीच में n नंबर ऑफ नंबर्स है ना, बीच में कितने नंबर दिए गए हैं, n नंबर घुसा दिए गए, n नंबर घुसा है और ये एक एक्स्ट्रा और ये एक एक्स्ट्रा, तो मिलके कितना हो गया टोटल n+2। नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2। तो इस एपी का जो b है वो कौन सा पोजीशन में बैठा है बेटे, b इसका कौन सा पोजीशन में बैठा है, n+2 पोजीशन में। अरे समझ रहे हो ना, टोटल n+2 टर्म है। तो इस एपी का बी कौन सा वाला टर्म होगा, n+2 टर्म। एवरीबॉडी गॉट इट। यस सर। अच्छा तो बेटे किसी भी एपी का nth टर्म का फॉर्मूला में पता है a+n-1 इंटू डी, डी। यस सर। where a is the first term, d is the common difference। और मुझे इस एपी का फर्स्ट टर्म मालूम है, स्मॉल ए मालूम है, आई नो इट। डी मालूम नहीं है, तो बेटे डी को चलो निकालेंगे, है ना। लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है। लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला के हिसाब से n+2 टर्म क्या आ जाएगा
ना ए बेटे इसका भी फर्स्ट टर्म ए ही है प्लस बेटे n+2 -1 इंटू डी। एवरीबॉडी गॉट इट? एन है तो खाली एन है, n+2 लगा दिया तो n+2 इधर लिख देगा। क्लियर और नॉट? यस सर। तो a प्लस बट ये क्या हो जाता है n+1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। तो बेटा n+1 इंटू डी क्या आ गया? b माइनस ए। तो d क्या आ गया बेटे? b माइनस ए बाई n+1। एवरीबॉडी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? तो बेटे अगर स्मॉल a एंड स्मॉल b ये जो दो नंबर हैं, अगर इन दोनों नंबर के बिटवीन में मुझे n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन घुसाना है, तो घुसाने के बाद ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, क्रिएट होता है, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या आता है बेटे? ना b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1 where n is what is n here? n here is number of arithmetic mean। अरे समझ रहे हो? n इधर क्या है? नंबर यस ऑफ सर। अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन्स टू बी इंसर्टेड। यस सर। वेरी गुड। अरे बेटे इतना तक समझ गए ना? n इज इक्वल टू यस सर। नंबर ऑफ एम्स। दोबारा बोल देता हूं, दो नंबर स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच में अगर मैं स्मॉल n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन घुसा रहा हूं, तो घुसाने के बाद जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट होता है, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कौन सा फॉर्मूला से निकलता है? ना b माइनस ए बाई n+1 where n is what? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो बेटा ये फॉर्मूला को रट्टा मारोगे। क्लियर और नॉट? ये फॉर्मूला को रट्टा मारोगे। यस सर। अब रट्टा मार दिए। अभी हमें एक्चुअली डी निकालना नहीं था, हमारा एक्चुअल टारगेट है एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन सबके सब निकालना, a1 a2 a3 करके सबका वैल्यू निकालना है ना। ओके, तो मुझे एक बात बताओ जरा, a1 यहाँ पर क्या है बेटा बताओ? फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है ना बेटे? a1 क्या है? फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। देखो ना इन ए बी के बीच में फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कौन है? a1। बेटा a1 का वैल्यू कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म ए है, सर फर्स्ट टर्म ए प्लस कॉमन डिफरेंस डी। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, सेकेंड अरिथमेटिक Yes, मीन, sir. सेकेंड अरिथमेटिक मीन a2 कैसे आ जाएगा ना? इसमें कॉमन डिफरेंस तो ऐड कर दो। प्लस डी। अरे इसका Yes, sir. प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। थर्ड कितना कैसे मिलेगा? ऐसे सर करके, ए प्लस डी। हाँ ऐसे करके nth अरिथमेटिक मीन, nth अरिथमेटिक मीन, nth सर ए अरिथमेटिक प्लस मीन, एन डी। a प्लस एन डी। बेटा देखो ये nth अरिथमेटिक मीन है, nth टर्म ऑफ एपी नहीं है, ये एपी का फर्स्ट टर्म नहीं है, ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है। ये एपी का सेकंड टर्म नहीं है, ये सेकंड अरिथमेटिक मीन है। उसी तरह ये एपी का nth टर्म नहीं है, ये nth अरिथमेटिक मीन है। तो nth अरिथमेटिक मीन कैसे मिलेगा? a प्लस एन डी, ए प्लस एन डी। तो याद रखो, अभी इसको लेके सवाल करेंगे। याद रह गया भाई? क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। तो एक सवाल करते हैं बेटे। पहले तो मैं एक एपी लिख लेता हूं, 2 6 8 10 12। इट इज, अरे 4 कहाँ गया बीच में? 2 4 6 8, चलो तो कॉमन डिफरेंस 3 लेते थोड़ा अच्छा लगेगा। 2 5 8 11 14 है ना? इजन है, ये एक एपी है, देख रहे हो? कॉमन डिफरेंस 3 है। अच्छा, इस एपी में 2 एंड 14 के बीच में 5 8 एंड 11 आर 3 अरिथमेटिक मीन्स है ना, बिटवीन 2 एंड 14। अच्छा, ये तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन मुझे अभी क्वेश्चन पूछेगा कि 2 एंड 14 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, घुसाओ। मेरा बात समझ रहे हो? 2 एंड 14 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, मतलब 5 8 11 आपको निकालना होगा। अब सुनो मेरे बात, तो 2 एंड 14 के बीच में
अगर आप 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हो, मानो A1 A2 A3, मानो 2 एंड 14 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन A1 A2 A3 है, तो इंसर्ट करने के बाद एक एपी क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? एक एपी क्रिएट होगा। इट इज एन एपी, इसीलिए तो अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। अगर ये एपी है, इसका एक कॉमन डिफरेंस भी है, और वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अभी फॉर्मूला पढ़े थे, b माइनस ए बाई एन प्लस 1। b इधर क्या है बेटे? 14, a क्या है बेटे? 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। बेटे n क्या है? नंबर ऑफ The number अरिथमेटिक। of arithmetic means to be हाँ, inserted. यस। तो कितना अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो? 3। तो हियर n इज इक्वल टू 3. व्हाट? Yes, sir. 3। बेटे n को 3. नंबर ऑफ टर्म्स मत समझ लेना, n इधर क्या है बेटे? नंबर ऑफ अरिथमेटिक। तो 3 प्लस 1, तो 14 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 12 बाई 4 कितना आ जाएगा? तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 3। तो बेटे देखो, Yes, sir. ये तो इतना आसान है, ये तो इतना आसान है, बस 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। अगर 1000 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना होता तो अलग बात होता। ये तो 3 ही बस अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो ये वाला अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 2 प्लस कॉमन डिफरेंस 3 मतलब 5। अरे समझ रहे हो? ये कैसे आ Yes, जाएगा? sir. 2 प्लस कॉमन डिफरेंस 3 इक्वल टू 5। ये वाला कैसे आ जाएगा? 5 प्लस कॉमन डिफरेंस 3 इज इक्वल टू Sir, 8। 3, 8. Yes, sir. And वो थर्ड वाला सर 8 plus 3 का हो जाएगा 11. हाँ, लेकिन नहीं तो और एक तरीका क्या है? आप फॉर्मूला यूज करोगे बेटे, ए एन इज इक्वल टू एन डी, है ना? एन एथ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस एन डी। तो ए सर वन लेकिन 8 और 11 तो 2 बार आ गए सर, क्वेश्चन में भी पहले थे सर, लेकिन अभी फिर से आ गए 5 8 11। 2 बार कैसे आए? 2 एंड नहीं सर 14। मतलब सर मतलब क्वेश्चन में सर 8 5 8 11 से था सर, थे तो उससे अलावा और निकालना है तो सर। हाँ, अगर और निकालना है तो और आएगा ना, और कॉमन डिफरेंस अलग आएगा, वो तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा ना। हमें बस 3 यस सर। अरिथमेटिक मीन घुसाना है इधर। 2 एंड यस सर। 14 के बीच में हमें 3 अरिथमेटिक घुसाना है। तो 3 अरिथमेटिक कौन कौन है? 5 8 11। अगर आप 6 अरिथमेटिक मीन घुसाओगे तो बेटा कॉमन डिफरेंस कुछ और आएगा, तो उस हिसाब से टर्म्स निकलेंगे। अभी तो हमें 3 अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो 2 एंड 14 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन मिल गए, 5 8 11। तो नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, ए वन क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म ए है, ये ए है, समझ रहे हो ना? और ये बी है, तो ए प्लस डी। ए टू क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। ए थ्री क्या हो जाएगा? ए प्लस सर A plus 3D. 3d। तो ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू आपका निकला 3। पुट करके ये भी निकाल सकते हो। तो ऐसे ऐसे जैसे भी करो, यू गेट इट और नॉट? ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। अब एक इंटरेस्टिंग सा फंडा देखेंगे। अच्छा, और एक एग्जांपल चाहिए कि हो गया? आगे चले? सर और एक दो दीजिए Yes, सर। sir. और एक? अच्छा, यस सर। ओके। सपोज एक अरिथमेटिक में लिख लेता हूं, 3 7 11 15 19 23। ठीक है। अब 7 से लेके 19 तक जो 4 है ना? बस ये एक एपी है, देख रहे हो ना? इट इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस का क्या है बेटा? 4 है, देख रहे हो ना? 4। तो ये जो एपी है, इसमें 7 11 15 19 आर 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 23। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको दे दिया हूं, लेकिन सवाल पूछेगा कि 3 एंड 23 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन कौन है? तो बेटा हमें बस इतना ही करना है, मानो 3 एंड 23 के बीच में वो 4 अरिथमेटिक मीन A1 A2 A3 A4 है। क्लियर और नॉट? तो अगर ये 4 अरिथमेटिक मीन हम घुसाते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक एपी बन जाता है। और अगर ये एपी है, इसका एक कॉमन डिफरेंस होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस डी होगा। डी का फॉर्मूला क्या है? बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। और इधर बी कौन है? ये बी है। और ए कौन है? ये ए। और एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। कितना अरिथमेटिक घुसाना चाहते हो? 4 अरिथमेटिक।
तो b माइनस है मतलब 23 माइनस 3 डिवाइड बाई n प्लस 1, n इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो 20/5 कितना आ जाता है 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4। हाँ तो कॉमन डिफरेंस आया 4। फर्स्ट टर्म इस एपी का 3 है, तो ये वाला टर्म क्या होगा 3 प्लस 4 7। 7, ये वाला टर्म क्या होगा 7 प्लस 4 11। 11, ये वाला टर्म क्या होगा 11 प्लस 4 15। 10, ये वाला टर्म क्या होगा 15 प्लस 4 19। क्यों कॉमन 19। डिफरेंस 4 आया ना। एवरीबॉडी गॉट इट। अच्छा वेरी यस गुड सर। ओके। नहीं तो आप a1 इज इक्वल टू a प्लस डी, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ऐसे करके आप निकाल भी सकते हो a4 इज इक्वल टू a प्लस 4d। ठीक है ओके। यस सर। अब बेटे एक इंटरेस्टिंग सा बात हम देखेंगे। दो नंबर है हमारे पास, मैं पहले आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ ताकि उसके बाद जाके हम क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप एक चीज आप पहले रियलाइज कर लो उस चीज को। बेटा मैं एक एपी लिखता हूँ, मानो 2 4 6 8 10। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास एक एपी हो गया, इट इज एन एपी। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो 2 है ना बेटा, कॉमन डिफरेंस देख सकते हो 2 है। तो इसमें बेटा 4 से लेके 10 8 तक है ना बेटा, 2 एंड 10 के बीच में क्या है बेटा 3 अरिथमेटिक मीन है ना बेटा, 4 6 8 आर 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 10। जरा ये 3 अरिथमेटिक मीन 2 एंड 10 के बीच में जो 3 अरिथमेटिक मीन, इनको जरा ऐड करो, क्या आता है, कितना आता है 18, 18। 15। ओके अच्छा बेटा अब एक चीज निकालो, 3 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 10 निकालो। 3 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 10। बेटा 2 एंड 10 के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन कैसा निकलता है? सर 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड, सर दोनों नंबर का एवरेज है ना, 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 2। तो 3 इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा ना, दोनों नंबर का एडिशन डिवाइड बाई 2, मतलब 2 प्लस 10 बाई 2। तो बेटे क्या होता है 3 इंटू, बेटे क्या हो गया, ऊपर हो गया 12, 12 बाई 2 6, कितना आ 6, गया 18। देखो वही सेम आया कि नहीं आया, सेम आया कि नहीं आया, आया सेम। yes sir, अच्छा तो बेटे ऐसा और एक एग्जाम्पल मैं दे दूंगा। तो क्या हुआ देख रहे हो बेटे कि दो नंबर 2 10 थे हमारे पास, और उन दोनों नंबर के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन का हम सॉम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? सॉम निकाल रहे हैं, 3 अरिथमेटिक मीन का सॉम निकाल रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स, क्योंकि 3 अरिथमेटिक मीन का सॉम निकाला है, उनके बीच में 3 अरिथमेटिक मीन का सॉम निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 10। 2 10 के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन में 3 मल्टीप्लाई करते हैं। और एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, और एक एग्जाम्पल देता हूं, चलो और एक एपी लिखते हैं 3 7 3 प्लस 4 7 7 प्लस 4 11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 4 19 19 प्लस 4 23 23 प्लस 4 27। इट इज एन एपी। 27, तो इस एपी का sir 27, हाँ सॉरी 27, हाँ तो इस एपी में 3 एंड 27 के बीच में ये क्या है बेटे 1 2 3 4 5 5 अरिथमेटिक मीन है ना, 5 अरिथमेटिक मीन। जरा इनका सॉम निकालो, ये 5 अरिथमेटिक मीन का सॉम निकालो, 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 23, जरा निकाल के बताओ कितना आता है। सर 75। 75, 75, ठीक है। अच्छा बेटे अभी ये निकालो, बेटे कितने अरिथमेटिक मीन आप कितने 3 एंड 27 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन का सॉम आप निकाले हो? सर 5 अरिथमेटिक 5, मीन। हाँ तो बेटा 5 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन
3 एंड 27 निकालते हैं, ठीक है। 3 एंड 27 के बीच में जो सिंगल अरिथमेटिक मीन है उसमें जरा 5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू बेटा 3 एंड 27 बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 3 सर प्लस 3 27 प्लस बाई, 27/2 सर 15 हाँ तो 5 इंटू 15 क्या जाता है? 75. 75। 25। तो इससे ये पता चला कि 3 एंड 7 के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन का सॉम क्या आया ना, 5 इंटू उनके बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन। उसी तरह अगर मैं आपको ये बोलूं, उसी तरह अगर मैं आपको ये बोलूं कि सपोज मेरे पास दो नंबर है 2 एंड 8, द सम ऑफ 100 arithmetic means between 5 and 20। बेटा अगर मैं 5 एंड 20 दो नंबर के बीच में 100 अरिथमेटिक मीन का सॉम निकालना चाहता हूँ, उनको मतलब उनके बीच में 100 अरिथमेटिक मीन क्या होगा, उनका सॉम निकालना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट मैं क्या कर दूंगा ना, 100 इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन, अरे समझ रहे हो ना, बिटवीन यस सर। 5 एंड 20, मतलब 100 इंटू 5 एंड सर 20 5 के सिंगल। प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। एवरीबॉडी गेट इट? तो बेटे ये यस, कट गया, ये हो गया 50, तो 50 50 इन, into 25 सर 1250। 1250। 1250. एवरीबॉडी गॉट इट? ओके। यस सर। तो एक्चुअली इसको डिराइव भी कर लेते हैं, इसको डिराइव भी कर लेते हैं कि ये पता कैसे चला, मैं डायरेक्ट कैसे पता चल गया, डायरेक्ट कैसे पता चल गया, ठीक है। तो बेटे मानो मेरे पास दो नंबर है, स्मॉल ए स्मॉल बी, एंड उनके बीच में मानो n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन a1 a2 a3 ऐसे करके अप टू an, ऐसे करके n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन उनके बीच में, एंड मैं इनका सॉम निकालना चाहता हूं, मतलब a1 प्लस a2 किसका सॉम? सिर्फ अरिथमेटिक मीन्स का सॉम निकालना चाहता हूं, है ना, n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन का सॉम निकालना चाहता हूं। सो बेटे दिस विल बी इक्वल टू, बेटे फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा ना, a प्लस डी, है ना बेटे, इसका कोई कॉमन डिफरेंस होगा, अरे समझ रहे हो ना, लेट कॉमन डिफरेंस डी, ये p होगा ना कॉमन डिफरेंस। यस सर। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a प्लस डी। सेकेंड अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ये वाला a plus 2d a प्लस 2d, सबको समझ में आ रहा है। थर्ड Yes, अरिथमेटिक sir. मीन a प्लस 3d, सर a plus 3d ऐसे करके प्लस डॉट 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 डॉट, nth अरिथमेटिक मीन A क्या plus होगा, ND. a प्लस। a plus nd। तो बेटे देखो कितने ए ऐड हो गए, देखो 1 2 3 ऐसे करके टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है ना बेटे, तो कितने ए ऐड हुए यस हैं, n नंबर ऑफ ए सर। ऐड हुए, तो na प्लस, अच्छा ये d प्लस 2d प्लस 3d अप टू nd ऐड करना है ना, समझ रहे हो, d, into n plus 1 into हाँ d by 2। यस। देखो बेटे हम ये जो टर्म है ना बेटे, जो डी टर्म्स है उनमें से डी कॉमन ले जाते हैं, समझ रहे हो ना, सारे डी टर्म में से डी कॉमन ले जाते हैं, तो कॉमन लेकर अंदर क्या रहेगा, इधर क्या रहेगा 1, इधर क्या रहेगा 2, इधर क्या रहेगा प्लस अप टू व्हाट, इधर क्या रहेगा n, सर एवरीबॉडी n गेट इट? ओके, तो na प्लस d इंटू, बेटे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सॉम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सर n whole into n plus 1 whole divided by 2। एवरीबॉडी गेट इट? एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. इज इक्वल यस टू सर। na प्लस, दूसरे की जगह पर कर लेते, ई जगह नहीं, इधर जगह नहीं, हाँ, इज इक्वल सर टू, और एक बार ये सब स्टेप समझाइए ना सर, और एक बार कौन सा स्टेप समझाना समझना है, सर, इसका प्रीवियस स्टेप से। ये वाला, सर वहां से यहाँ से, नहीं, उसका नीचे सर, वहां से मतलब सेकंड लास्ट स्टेप से सर, वहां से सर। हाँ हम क्या करें ना, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन का सॉम निकालना चाहते हैं, तो लेट a एंड b के बीच में n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन a1 a2 a3 अप टू n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है, तो इन्हीं का सॉम मैं चाहता हूँ, मतलब a1 से लेके n तक का सॉम मुझे निकालना है ना, n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स का बस सॉम निकालना है। तो ये एक एपी बनेगा ऑब्वियसली, जब इंसर्ट कर दोगे स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच में एक एपी बनेगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन है, तो एपी मतलब एक कॉमन डिफरेंस भी हो रहा होगा। तो पहला अरिथमेटिक मीन a1 कैसे मिलेगा, अब फर्स्ट टर्म a है,
ऑन कॉमन डिफरेंट डी है तो ए प्लस डी हो जाएगा, समझ रहे हो, A1 की जगह ए प्लस डी लिखा। दूसरा अरिथमेटिक मीन कैसे मिलेगा, उसमें और एक डी ऐड कर दो, ए प्लस 2d। ये वाला अरिथमेटिक मीन कैसे मिलेगा, और एक डी ऐड, अरे समझ रहे हो ना, केपी है ना, तो ए प्लस 3d ऐसे। ये लास्ट वाला एन वाला अरिथमेटिक मीन कैसे मिलेगा, ए प्लस एन डी। समझ में आया यहाँ तक, हेलो? यस सर। हाँ, कितने ए हैं, गिन लो टोटल कितने ए हैं, 1 2 3 ऐसा करके कितने ए हैं। अरे टोटल तो एन नंबर ऑफ चीजें लिखे हैं ना, एन नंबर ऑफ टर्म लिखे हो, देखो ये 1 2 3 कितने टर्म लिखे हो, एन नंबर ऑफ टर्म लिखे हो, हर एक का एक एक ए आता है, तो टोटल एन नंबर ऑफ ए आ गए, तो ऐड होके क्या हो जाएंगे, एन ए प्लस बाकी जो डी वाले टर्म्स बचे उनमें से डी कॉमन ले आया, तो इधर से डी गया तो क्या बचेगा 1, इधर से डी हो गया 2 प्लस अप टू एन, है ना, समझ रहे हो? अच्छा, यस सर। 1 से लेके एन नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, 1 से लेके एन तक नेचुरल नंबर का सॉम क्या जाएगा, फॉर्मूला बढ़ाया था मैंने, n इंटू एन प्लस 1/2, क्या हुआ था, n इंटू एन प्लस 1/2। अच्छा एक बात जरा सुनो बेटे, Na प्लस, बेटे जब आप स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में ये n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हो तो एक एपी क्रिएट होता है, एंड उस एपी का कॉमन डिफरेंस एक फॉर्मूला से निकल जाता है ना, कॉमन डिफरेंस, वो कौन सा फॉर्मूला निकलता है, b माइनस ए बाई एन प्लस 1, अभी पढ़े थे, याद है ना, ये d का वैल्यू, ये d का वैल्यू, एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। इंटू डी की जगह क्या लिखा, ये लिखा, इंटू ये ऑलरेडी है n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखो n प्लस वन कट गया, कटा कि नहीं कटा, कटा, यस सर। ओके। तो बेटा अभी क्या बचा ना, Na प्लस एन इंटू बी माइनस ए बाई 2। बेटे जरा ऐड कर दो, फ्रैक्शन एडिशन, 2 एलसीएम ले जाओ तो 2an प्लस बेटे ये क्या होगा, nb माइनस an, समझ रहे हो ना मेरे बात? अभी 2an माइनस an कितना हो जाएगा, an प्लस nb/2, दोनों में से अगर an कॉमन ले आया तो an इंटू ए प्लस b/2। तो बेटे देखो, दो नंबर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन का सॉम क्या निकल के आ गया, कितना अरिथमेटिक मीन का सॉम निकालो भाई, एन अरिथमेटिक मीन का सॉम निकालो, तो क्या आया, एन इंटू दोनों का सिंगल अरिथमेटिक मीन, ए प्लस b/2 क्या है, दोनों का सिंगल अरिथमेटिक मीन है कि नहीं भाई, क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, तो मैं वही फाइनली बोल रहा हूँ कि सम ऑफ, तो फाइनली इसको फॉर्मुलाइज कर लेते हैं, therefore sum of n arithmetic means between small a and small b is equal to n times the single arithmetic mean, single m between a and b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, अभी देखो फालतू क्वेश्चन इसको मैं नहीं करना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 6 खुद करोगे, है ना, 5 and 6 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 16 खुद करोगे, हैं? अच्छा, फिर बोला है कि ऑल्सो प्रूव दैट देयर सम इज, बट ऑब्वियसली 2 and 16 दो नंबर के बीच में आप 6 अरिथमेटिक मीन को अगर ऐड करोगे, है ना, अगर 6 अरिथमेटिक मीन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन, एवरीबॉडी गॉट इट, क्लियर और नॉट? यस सर। तो वही बोला है कि ऑल्सो प्रूव दैट देयर सम इज, मतलब जो 6 अरिथमेटिक मीन है उनका सम इज इक्वल टू 6 टाइम्स दी अरिथमेटिक मीन, बेटा खाली अरिथमेटिक मीन मतलब सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 16। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 6 अरिथमेटिक मीन निकाल देना है, बस 6 अरिथमेटिक मीन निकाल देने के बाद उनको ऐड कर दोगे, ठीक है ना, 6 अरिथमेटिक मीन पहले निकालोगे एक एक करके, उनको ऐड करोगे, उनको रख दोगे साइड में, फिर ये निकालोगे 6 टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन, ए 2 and 16 का सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 2 + 16/2 क्या जाएगा, 9। तो 6 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन 2 and 16 कितना आ जाएगा, 6 × 9 54,
क्लियर और Okay, नॉट? sir. Yes, हाँ, sir. तो आप उधर से 54 निकालोगे, इधर से 54 आएगा, तो हो गया ना, इक्वल प्रूव हो गया। अरे गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। कल के क्लास में जीपी पढ़ेंगे, और जीपी के बाद मैं असाइनमेंट आज आपको कुछ दे दूंगा, तो कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करना है कल के क्लास में। जीपी, जीपी एंड जीपी के प्रॉपर्टी, फिर जीएम। ठीक है, चलो।